उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जम्मा आरव एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही उसमें कुछ अलग करने की ललक थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा, जहां उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन आरव का दिल हमेशा अपने गांव और वहां के लोगों के लिए धड़कता था। वह देखता था कि गांव के किसान कितनी मेहनत करते हैं। फिर भी आरव ने महसूस किया कि गांव के किसान आधुनिक मशीनों और तकनीक के अभाव में पिछड़ रहे हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा महंगे विदेशी उपकरणों और खाद बीज में खर्च हो जाता है। इससे किसानों की मेहनत का पूरा फल उन्हें नहीं मिल पाता। आरव को यह बात बहुत खटकती थी। वह सोचता था कि अगर हमारे पास हुनर है तो हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहें। इसी सवाल ने उसके भीतर बल शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए आरव ने आधुनिक तकनीकों और मशीनों के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन उसका मन गांव की समस्याओं को हल करने में ही लगा रहता था। वह देखता था कि कैसे तकनीक से जीवन आसान हो सकता है, और यही सोचकर उसने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने गांव के लिए करेगा। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह नौकरी नहीं करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया के सपने को साकार करेगा। उसने सोचा कि अगर भारत के युवा मिलकर काम करें तो देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आरव ने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठानी और अपने गांव लौट आया। गांव लौटकर आरव ने अपने घर के गैराज में एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसने अपने दोस्तों और कुछ स्थानीय कारीगरों की मदद ली और एक ऐसा स्मार्ट ट्रैक्टर बनाने की योजना बनाई जो पूरी तरह भारत में बने पुर्जों से तैयार हो। शुरुआत में गांव के लोगों ने आरव का मजाक उड़ाया। पड़ोसी कहते, विदेशी कंपनियों से मुकाबला कैसे करोगे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद पर और अपने विचार पर भरोसा रखा। वह जानता था कि बदलाव लाने के लिए पहले खुद को साबित करना पड़ता है। महीनों की मेहनत के बाद आरव और उसकी टीम ने स्मार्ट ट्रैक्टर का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। यह ट्रैक्टर न सिर्फ किफायती था, बल्कि इसमें कई स्मार्ट फीचर्स भी थे, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, फ्यूल एफिशिएंसी और आसान मरम्मत। गांव के कुछ किसानों ने इसे आजमाया और उन्हें इसका फायदा महसूस हुआ। धीरे धीरे गांव के किसानों का भरोसा आरव पर बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि यह ट्रैक्टर उनकी लागत कम करता है और काम को आसान बनाता है। आरव ने किसानों को ट्रेनिंग भी दी, जिससे वे नई तकनीक को आसानी से अपना सके। किसानों की खुशहाली देखकर आरव को भी संतोष मिला। आरव की मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए ट्रैक्टर की मांग आसपास के गांवों में भी बढ़ने लगी। उसने अपनी वर्कशॉप का विस्तार किया और कुछ और युवाओं को रोजगार दिया। अब आरव का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना बन गया था। आरव ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो तकनीक के सहारे आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। उसके ट्रैक्टर ने किसानों को विदेशी उपकरणों पर निर्भरता से मुक्त किया। अब गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि उनका ट्रैक्टर पूरी तरह भारतीय है। आरव की पहल से गांव में सकारात्मक बदलाव आया। अब युवा भी नए नए आइडिया लेकर आगे आने लगे। गांव में तकनीक की समझ बढ़ी और लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे। आरव की कहानी ने पूरे इलाके में प्रेरणा का संचार किया। सफर में आरव को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। कभी आर्थिक तंगी, कभी तकनीकी समस्याएं, तो कभी लोगों की नकारात्मक सोच। लेकिन हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। उसने सीखा कि असफलता भी सफलता की सीढ़ी है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आरव के परिवार ने हर कदम पर उसका साथ दिया। माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और मुश्किल समय में भी उसका हौसला बढ़ाया। परिवार के समर्थन से आरव को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। आरव की कहानी आज नई पीढ़ी के लिए मिसाल बन गई है। उसने दिखा दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। उसकी यात्रा ने युवाओं को अपने गांव और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उसने अपने गांव, अपने देश और खुद के लिए एक नई राह बनाई। उसकी यात्रा बताती है कि अगर हम ठान लें तो असंभव भी संभव हो सकता है। यही है संकल्प से सिद्धि तक की असली कहानी।